खुश आमदीद दोस्तों। आज हमारी कहानी है 3 दोस्तों की कहानी। वो 3 दोस्त जो एक दिन डिसाइड करते हैं कि वो जंगल जाते हैं। जंगल जाके कुछ ऐसी चीज़ दरियाफ्त करते हैं जो सबको हैरान करे। उन्होंने सुना था कि जंगल के अंदर घोस्ट आते हैं और इनकी जुर्रत ने इनको वहाँ मुंतकिल कर दिया। घोस्ट जंगल में बड़े बड़े दरख्त, इतने लंबे दरख्त कि वो आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे थे। बहुत डरा देने वाला मंजर पेश कर रहे थे। इनका दिल धड़कने लगा और थोड़ी देर में तीनों के तीनों उस जंगल में गुम हो जाते हैं। तीनों अलग हो जाते हैं। आमना को अपने दोस्तों को बुलाने का आइडिया आता है, लेकिन ये मुश्किल था क्योंकि वो आपस में कुछ भी नहीं सुन सकते थे। उस जंगल की खासियत थी कि उस जंगल में जाते ही आपको किसी को भी एक दूसरे की आवाज़ नहीं आती। कोई एक दूसरे को सुन नहीं सकता। आवाज़ कहीं उन पेड़ों में कहीं गुम हो जाती है, इसलिए वो आपस में एक दूसरे को आवाज़ भी नहीं दे सकते थे। फिर आमना सोचती है क्या करे। उसको कुछ समझ नहीं आता। जंगल में ढूंढते घूमते उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो अपने बाकी दोस्तों को कहाँ ढूंढे। आदिल और नूर कहाँ मिलेंगे, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा होता। दूसरी तरफ आदिल और नूर जंगल में कहीं दूर आगे निकल जाते हैं, जहाँ उनका सामना मुख्तलिफ किस्म के घोस्ट से होता है, जो पेड़ों के पीछे से उन्हें झांक रहे होते हैं। कभी उनको तंग कर रहे होते हैं, कभी उनको डरा रहे होते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करें। परेशान हालत में एक दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं। उधर आमना जंगल में कुछ ना कुछ तलाश करने की कोशिश कर रही होती है कि कुछ ऐसा मिल जाए जिससे हमें यहाँ से निकलने का रास्ता मिले, जिससे मैं अपने दोस्तों को मिल सकूं। थोड़ी देर में वो एक दरख्त के नीचे पहुँचती है। वहाँ उसको एक अजीब किस्म का पत्थर पड़ा हुआ मिलता है जिस पे कुछ लिखा हुआ होता है। वो उसको पढ़ने की कोशिश करती है तो वो देखती है कि जब वो पढ़ना शुरू करती है तो उसके दोस्त खुद ब खुद चलते हुए उसके पास आ जाते हैं। वो तीनों दोस्त आपस में मिल जाते हैं। फिर उसको अंदाज़ा होता है कि शायद इस पत्थर में कुछ ख़ास बात है, शायद मैंने वो चीज़ एक्सप्लोर कर ली है जो मैं यहाँ ढूंढने आए थे हम लोग। वो और उसको पढ़ना शुरू करती है। जंगल में जितने भी घोस्ट थे वो सब उन लोगों के इर्द गिर्द आके जमा हो जाते हैं। वो लोग डरना शुरू हो जाते हैं कि शायद ये हमें नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन आमना उस पत्थर पे लिखी बातों को पढ़ना नहीं छोड़ती। उसको समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन वो उन्हें पढ़ती जाती है। जैसे जैसे वो पढ़ती जाती है तो देखती है कि उस जंगल में जितने घोस्ट थे उनकी रूहों को राहत मिलती जाती है। वो एक एक करके आसमान की तरफ चले जाते हैं वापस। उसे अंदाज़ा होता है कि ये तो घोस्ट रिलीफ की दुआ थी, उनको निजात मिली और वो अपनी दुनिया में वापस चले गए। हमने तो उनकी हेल्प कर दी है। इस तरह वो तीनों दोस्त मिलकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि ये काम उन तीनों ने मिल के किया था। पहले आमना ने अपने दोस्तों को ढूंढा, फिर उन तीनों ने एक साथ उस पत्थर पे हाथ रख के वो जो पत्थर पे चीज़ें लिखी हुई थी, बातें लिखी हुई थी, वो सब बातें पढ़ी, जिससे वो घोस्ट गायब हो गए और वो जंगल वापस से खुशहाल हो गया। वो दरख्त जो एक खौफनाक मंजर पेश कर रहे थे वो खूबसूरत लगने लग गए। वो जंगल हरा भरा हो गया, खूबसूरत हो गया। और फिर इस तरह वो लोग खुशी खुशी अपने घर वापस आ गए क्योंकि वो कुछ अचीव करके आ रहे थे। उन्होंने किसी की हेल्प करी और उन्होंने जंगल को एक्सप्लोर भी करा, अपने खौफ से भी लड़े और घोस्ट को निजात भी दिलाई। इस तरह दोस्ती का अंजाम अच्छा ही हुआ। इसलिए हमें हर काम मिलजुल कर करना चाहिए और कभी अपने दोस्तों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। उम्मीद है कि आपको आज की छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। हमारी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।